चित्त को संभालिए और आप अपने खान पान जीवा पर नियंत्रण कीजिए। आपका महापुरुषों का देश है, ये सनातन है, इसको जगाइए, आगे बढ़िए, आप अपने को संभालिए, नशीले पदार्थों से हटें और खान पान जीव जंतुओं को पस्त परेशान ना करें। कहा जाता है पाते बकरे खाते हैं, पाते बकरे खाते हैं और ताके खींचे खाल। पाते बकरे खाते हैं और ताके खींचे खाल। जो नर बकरी खाते हैं उनके बुरे हवाल। कहने का मतलब तात्पर्य है कि बकरी में आदत होती है, अगर आप छोड़ देंगे तो कितना भी सुंदर पौधा है, खाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी काट करके और उसको नीचे डालने की खाएगी नहीं, लेकिन पौधा को खत्म कर देगी। ये बकरी की आदत है। और बकरी की आदत है पौधा काटने की, तो बकरी को वो दंड मिलता है, उल्टा टांग करके उसकी खाल खींची जाती है, सिर काटा जाता है। ताकि बकरी खाते हैं ताकि खींची खाल, और जो नर बकरी को खा जाते हैं तिनके बुरे हाल। एक पौधा काटा उसने, उसको कितना बड़ा दंड मिला। पौधा की जगह उसका सिर काटा गया, और आज बकरी का कितना बड़ा हवाल बना। आज लोग बकरी को खा जाते हैं, ना जाने उनका क्या हाल होगा, ये भगवान विष्णु जाने। आप सब देश हमारा परिवार है, हम तो ये चाहेंगे कि ये सनातन देश है। आप हमेशा नाना प्रकार से आपके कितने सुंदर सुंदर फल हैं, अनगिनत फल भगवान विष्णु ने बनाए हैं। अनगिनत फल की कोई गिनती नहीं कर सकता। अनगिनत मेवा बनाई है, आप कितनी भी खाइए कोई गिनती नहीं कर सकता। अनगिनत फल से और मेवा से पेट नहीं भरा। एक कुत्ता मर के चला गया यमराज के पास। यमराज के पास कुत्ता मर के गया, और यमराज के दूत जो थे कुत्ता को देख करके वो हंसने लगे। आजकल दुनिया में हंसने लगते हैं, कोई साधु संत आ रहा है, कोई आ रहा है तो कुछ ना तो उसकी मजम्मत बनाने हंसने लगते हैं। आज जब उन्होंने देखा कि कुत्ता मर के गया तो उन्होंने कहा कैसे हंस रहे हो। कहने लगे कैसे भी नहीं। अरे कैसे भी तो। अरे कहने लगे तुम्हारी हालत देख के हंस रहे हैं, तुम्हारा नाम है कुत्ता, जहां कोहरा खाया वहां डंडा खाया, और वहां फूकों के वहां पूंछ लाई, और फिर दुनिया में डंडा खाकर धरती से फिर जहां गए, इसलिए तुम्हें देख के हंस रहे। कोहरा खाए डंडा खाए और यहाँ आ गए, यमराज के डंडा खा के अब यहाँ गए। कहने लगा तुम नहीं हंस रहे हो, हमारा समय खराब है। जब हमारा समय ठीक था ना तो तुम्हें भी हम घुड़क करके भगा देते थे। जब आदमी का समय खराब आता है समय का फिर, तब मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं शेर। हमारा समय खराब है इसलिए तुम हंस रहे हो। और कहने लगे कोई बात नहीं है, अरे हम तो मरी हुई आत्मा है, अरे क्या देख करके हंस रहे हो। अगर तुम किसी से सामना करना चाहते हो तो किसी जीवित प्राणी को लाकर देखो, तभी तुम्हें पता चल जाएगा क्या यमराज की ताकत ज्यादा है या फिर धरतीवासी की। यमराज को बड़ा बुरा लगा, ये मैं मार के लाया हूं रूह है, और फिर भी
कितना बड़ा साहस है इसके अंदर, जो मेरे सामने देखते ही और वो अपना गर्दन लचा जाता है, बोलता नहीं है। और ये कुत्ता के अंदर रूह में कितनी साहस है, जो हमारे को डर नहीं कर रहा है और फिर भी इतना टनाटन बोल रहा है। कहने लगा मरने से ज्यादा आप क्या करेंगे? और मैं जो कह रहा हूँ यमराज जी, और बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आपके जीवित प्राणी से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, और ज्यादा दिन पड़ गया ना। यमराज कहने लगे ऐसे बात मार दे जो यमराज के आर पार चले गए। कहने लगे ये कुत्ता होकर के और मेरा अपमान कर रहा है। ये सब लोग बैठे हैं, मंत्री संतरी, अजय सबका कह रहे होंगे एक कुत्ता ने मृतलोक से आया है और कितना बड़ा निरादर कर दिया। अच्छा, तो यमराज का कागज देखना चाहता है? चल ठीक है, अगर यमराज की ताकत देखना चाहता है तो चलिए देखिए। और यमराज के पावर को देख करके तो भी देखेगा। और कहा ठहर जा, और दो दूत बुलाए और उनसे कहा जाओ धरती पर, और धरती पर जाकर के इसी कुत्ता के मालिक को जीवित ले आओ। कुत्ता के मालिक के लिए जीवित लेके आओ। अब जीवित से कुत्ता के मालिक को जब लेकर आते हैं और यमराज जब पहुंच जाते हैं माली ने, अब देख रहे हैं कि वो अपने पलंग पर सो रहे हैं और जब बड़ी गहरी नींद में हैं। अब यमराज ने जब देखा, यमदूतों ने, अगर इन्हें हिलाते हैं, अगर जगा देते हैं तो ये जाने वाले नहीं, क्योंकि हंगामा करेंगे, बांध के ले जाने पड़ेंगे, सबको जगा देंगे तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए ऐसा करो, इन्हें सोते समय ले चलो। और यमराज ने दोनों ने एक एक तरफ खड़े हो गए और चार पाई ऐसे सजे को उठाए और चार पाई सदेक ले जा रहे हैं उठा करके। और जब रात्रि में सरल हो रही है और रात में जब चार पाई हिली तो आवाज हुई, तो उन्होंने देखा, आंखें खुली, आंख खुली, देख रहे हैं ये क्या देख रहा है। अपने को टटोलने लगे, कहने लगे कि मैं मर तो नहीं गया हूँ, यार लग रहा है मुझे सपना देख रहा हूँ, और ये क्या देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं मर गया हूँ। और देखा है कि मुझे लगता है जिंदा तो हूँ। और इधर देखा तो शेंगन वाले इधर उधर लगे हुए हैं। अरे कहने लगे भैया तुम कौन हो? अरे कहने लगे हम हैं यमराज। कहने लगे भैया हम कहाँ मर गए हैं? अरे कहने लगे मर नहीं गए हो, तुम जिंदा हो। कहने लगे भैया हमें जिंदा क्यों ले जा रहे हो? कहने लगे तुम्हें इसलिए ले जा रहे हैं कि तुम्हारा कुत्ता चला गया है और वहां ने एक ऐसी बात कह दी है यमराज से, और यमराज को बात लग गई है, इसलिए तुम्हें जीवित बुलाया है। कहने लगे अब कुछ सोचना पड़ेगा, और न कुत्तों की बात पतरी हो जाएगी, क्योंकि बाने बात जब मृतलोक के बढ़ चढ़ के करी है तो हमें भी बढ़ चढ़ के बढ़ाना चाहिए। और कहने लगे चलो ठीक है, अब जा जेब में हाथ डालो, बा जेब में हाथ डालो और एक पर्चा निकल आओ। जब दोनों जेबन में हाथ डाला, पर्चा निकल आया, पर्चा लेकर के वो चले और उन्होंने देखा और पर्चा पे लिखा हुआ था कि कभी दर्शन हुए थे भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु से सिग्नेचर करा लिए उन्होंने, और वो पर्चा भी उन्हीं के जेब में रखा हुआ था। कहने लगे पर्चा निकालो, कहने लगे होएगा काम, और उस पर्चे पे लिख लेते हैं कि मैं जीवित प्राणी को
यमलोक भेज रहा हूं, और पहुंचते ही इन्हें यमराज का स्वामी, मतलब इन्हें यमराज पद का अधिकार दे दिया जाए। लिख करके सिग्नेचर नीचे है और पर्चा की चौथी बनाई और जेब में फिर रख लो। जाकर पहुंच जाते हैं, और जैसे उन्होंने उतारते ही और यमदूत फिर हंसे, अरे कहने लगे, उन्हें बुरा लगा क्योंकि जीवित प्राणी है ना। उन्होंने कहा यमदूत के पास जो मंत्री संतरी खड़े हैं, और वो उनके पास नहीं गए और सीधा पर्चा निकाला, और पर्चा निकाल करके इशारा दिया, इधर आओ, और इधर आकर के उन्हें बुलाया और सीधा पर्चा बढ़ाया, और पर्चा कहा जाओ दे दो यमराज को। और जैसे यमराज के हाथ में पर्चा पहुंचो, उसमें लिखा हुआ है, जिस जीवित प्राणी को मैं यमलोक भेज रहा हूं उसे तत्काल कुर्सी पर धारण कर दिया जाए। यमराज ने जैसे ही पढ़ी और तैसे ही कुर्सी से उतर आए, और जैसे ही उतरे उनसे कहा, आइए बैठिए। जाकर के मृतलोक का जीवन प्राणी यमराज की कुर्सी पर अपना धामा जमा दिया। ये है बुद्धि का खेल। और जैसे ही जमा देते हैं, समय व्यतीत हुआ, अब तो कुत्ता बड़ा खुश है, देखो जीवित प्राणी का अभी तो एक ही झटका लगा, यमराज की कुर्सी से उतार के और नीचे कर दिया। अब वो यमराज बन जाते हैं। यमराज से कहा, तुम्हें यहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे जमुहाई आ रही है, बहुत समय हो गया है, जाओ आज जाकर के गेट पर अब पहरा लगाओ। अब यहाँ पे हम स्वामी हैं और हमारे आदेश का पालन करो। यमराज जाकर के यमलोक के दरवाजे पर पहरा लगाने लगे, और वो यमराज बन जाते हैं। कुत्ता बड़ा आराम से रहने लगा। अरे उधर उन्होंने सोचा, मेरे मृतलोक के प्राणी यहाँ आते हैं बार बार और ये नरक में पड़े रहते हैं, और हम आए हैं तो क्या फायदा है। अब मौका लगा है तो फिर इनके लिए चला फायदा कर दो। प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब जितने भी नरक में पड़े हैं मृतलोक के प्राणी, उन्हें सबको निकाल करके स्वर्ग लोक में दे दिया जाए, और नरक के दरवाजे बंद कर दिए जाए। जितने नरक में थे स्वर्ग में आ गए। अब नरक के दरवाजे बंद हो गए। अब जब बंद हो जाते हैं, और वो यमराज पुराने जो थे वो वहीं अपने द्वार पर दरवाजा पे गेट पे पहरा लगा रहे हैं, और वो अपना शासन चला रहे हैं। धीरे 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 उन्होंने मृत्यु पर भी नियंत्रण कर दिया। बोले कोई नहीं मरेगा, और जन्म लगातार होंगे। यानी धरती का पूरा प्रस्ताव उन्होंने पारित कर दिया, और यमलोक का अधिकार बिल्कुल जीरो पर ला दिया। समय जब व्यतीत हुआ, सिस्टम गिड़गिड़ाने लगा। जब सिस्टम गिड़गिड़ाने लगा, भगवान विष्णु और लक्ष्मी देख रहे हैं कि यमलोक का सिस्टम बिगड़ रहा है। तत्काल भगवान विष्णु आ जाते हैं, और देखा उन्होंने कि धरती का जीवित प्राणी यमराज की कुर्सी पे मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके उन्होंने जब नजर डाली, जैसे ही देखा उस प्राणी ने कि विष्णु जी आ गए हैं, और उतर करके उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, ये तुम्हारे सिग्नेचर का फल है।
जो आज हम यमराज की कुर्सी बैठे, आपके सिग्नेचर ना होते तो हमें ये यमराज की कुर्सी ना मिलती। भगवान विष्णु से कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, आपकी गलती को क्षमा किया जाता है। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया और वो उतर करके और अपने यमराज के माध्यम से वो अपनी जगह आ जाते हैं। और यमराज जब आए वहां कहने लगे भगवान विष्णु आपकी बड़ी अपरंपार लीला है। कहने लगे तुम ठीक कह रहे हो, गलती मानव करता है, दोष भगवान पे लगाता है, गलती तुमने की और लीला हमारी बता रहे हो। यानी ये परंपरा है कि यहाँ पर यमलोक में जीवित प्राणी नहीं लाया जाए। आपने ये परंपरा क्यों तोड़ी और जीवित प्राणी को क्यों लाए हैं? और लाए हो इसलिए तुम्हें दंड मिला है और तुम्हें उसने अपना हुनर दिखा करके और उतार दिया और यमराज बन गया स्वयं और तुम्हें यमराज के दरवाजे पर चौकीदार बना दिया। गलती तुम करते हो और दंड तुम्हें तो मिलेगा। प्रणाम किया और उसी समय भगवान विष्णु ने उन्हें देख करके राजपाट और वो अपने चले जाते हैं। हे यमराज कभी भी अब भूल मत करना, जीवित प्राणी के देख लिया तुमने, जीवित प्राणी खतरनाक होता है। कुत्ता से पूछा, यमराज जब प्रसन्न हुआ और कुत्ता को बुलाया, कहने लगा हम तुम्हारे इस साहस का सराहना करते हैं, आप बड़ी हिम्मती हैं, जज्बाशील हैं और तुमने जैसे बताए थे धरती पर वैसे ही मानव है। तुम्हारी बात की हम सराहना करते हैं। अब हम प्रसन्न हैं तुमसे, आप ऐसा करो क्या चाहते हो और तुम जिस जन्म में जाना चाहते हो वही मांग लो, हम वहीं तुम्हें दाखिल कर देंगे। कहने लगे ठीक है, आप इस अधिकार में हैं, आप हमें उसमें पहुंचा देंगे। हमें एक बात हमारी सुनो। कहने लगे मानव जीवन छोड़ के और चाहे हमें किसी जन्म में दाखिल कर दो, हम हर जगह जाने को तैयार हैं, लेकिन मानव जीवन में हमें कभी मत भेजियो। यमराज ने कहा मानव जीवन के लिए दुनिया तरसती है। वेद भी कहते हैं बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नगावा। और ये आज कुत्ता कह रहा है कि हमें मानव जीवन में नहीं जाएंगे और मानव जीवन हमें नहीं देना है और किसी जन्म में कहीं पर दाखिल कर दो, हम जाने को तैयार हैं। मानव जीवन इतना खराब है। कहने लगे अब तुम देख लो और सुनो, अगर आप जानना चाहते हो और जानकारी ले लीजिए। उन्होंने कहा देखो मानव जीवन के कैसी खूबी हैं। शेर मांस खाता है, घास नहीं खाएगा, दूध नहीं खाएगा, रबड़ी नहीं खाएगा, यानी कोई कितनी अच्छी चीज उसके सामने डाल दो नहीं खाएगा। अच्छा है, क्योंकि वो एक रंगा है, एक रास्ता पे चलने वाला है, इसलिए उस जन्म में भेजोगे, हम जाने को तैयार हैं। और पशु केवल घास खाता है। आप घास करके नाद कर दीजिए और नाद करके उसके नाद पर मीट का पीस डाल दीजिए और पूरे दिन भूखा खड़ा रहेगा और वो नाद नहीं खाएगा। उसका भी दिन अच्छा है।
पशु होकर के कितनी वफादारी है और कितनी बड़ी जानकारी है। क्या वो जानता है कि हमारा घास खाजा है, हम मांस नहीं खाएंगे। कितनी बड़ी समझदारी है। शेर का मतलब है वफादारी है, समझदारी है। क्या उसका कहता है कि मांस का खाजा है, हम और अन्य चीज नहीं खाएंगे, उसकी भी समझदारी है। सिर्फ दोनों में भेज दीजिए। हम पशु में जाने को तैयार हैं और शेर के भी यहाँ जाने को तैयार हैं, लेकिन मानव जीवन में मत भेजिए। के फिर मानव की क्या खूबी है, अब मानव की सुन लीजिए। शेर मांस खाता है, घास नहीं खाएगा, और जानवर घास खाता है, मांस नहीं खाएगा। उनके रास्ते बने हुए हैं। हर चीज, जीव जंतु वनस्पति समय समय से फूलते हैं, समय से फल आएगा, समय से फूलेंगे। पशु है, समय समय से अपना हरा भरा होता है, समय से अपना सारी व्यवस्था है। मानव का कोई धर्म ही नहीं है, ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है, ना कोई पूजा है, ना सांझ है, ना सवेरा है। जाति मनाया कहने लगे, इसलिए इस मानव जीवन में मत भेजना। और कहते हैं सब कुछ खाया। और मानव के सुनो, मानव शेर मांस खाता है, घास नहीं खाएगा, और जानवर घास खाता है, मांस नहीं खाएगा। और अब मानव के सुन लो, मानव लियो, मुर्गा लियो, बकरा लियो, कुत्ता लियो, भैंसा लियो, फल लियो, सेवा लियो, दूध लियो, रबड़ी लियो, और सब खाएगा, और तो पेट नाय भरो। खाली को खाली, भूखों को भूखो ही रहे। ये इतना शैतान है, इसकी मानसिकता ऐसे बदल गई है, इतना गिर गया है कि इसका मन पर कंट्रोल है ही नहीं। मन छोड़ दिया है। जैसे गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाते हैं, ऐसे इसका मन का ब्रेक फेल हो गया है। इसलिए ऐसी चीजें बदल गई हैं। इसलिए हमें मानव जीवन जन्म न देना, इसलिए मानव जीवन का अधिकार है। हम सब में भेज देना, हम मानव जन्म में नहीं जा, क्योंकि मानव का कोई धर्म नहीं है। मानव कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। जैसे में स्वार्थ बनता है वैसे ही ढकल जाता है। और खाओ और थोड़ा सेंट छिड़को और आकर के मंदिर में घुसो, भगवा अंगोछा डालो, लंबो तिलक लगा लो, खाए के आए रहो मुर्गा भैंसा। अरे मंदिर में जाकर के घंटारा बजा रहे हो, भगवा लगा दिया, तिलक लगा लिया, कलावा बांध लिया। भगवान कह रहे दिखावा नहीं चाहिए। ऐसे दिखावा ने बंटा ढाल कर दिया है सनातन का, ऐसे सनातन का ऐसे दिखावा ने बंटा ढाल कर दिया है। क्योंकि वो सनातनी जाकर के दिखावा दिखाते हैं और वहां से निकलते हैं, शराब पी करके भी मंदिर में घुस जाते हैं। कुत्ता कह रहा है कि हमें ऐसा मानव जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि जिसमें कोई धर्म ना हो, जिसमें कोई कर्म ना हो, जिसमें कोई नीति ना हो, जिसमें कोई परंपरा ना हो, और जिसमें कोई मर्यादा ना हो। ऐसे जीवन में जाना कोई फायदा नहीं। यमराज बड़े कान पर हाथ रखा और कहता है, आज को तुमने जो बातें सुनाई हैं हमें, ये हमें बातें आज तक किसी ने जानकारी नहीं दी। और आज है यमराज, हम दुनिया को मार कर लाते हैं, और ये कुत्ते हम तुम्हारी बातें सुन करके आज हम प्रभावित हैं। हमने तुम्हें मित्र बना लिया है और हम हार गए हैं और तुम जीत गए। अब तुम जो चाहो वो मांग लो और हम तुमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने हमारा पट खोल दिया है, मानव के बारे में बताया है। और जो मानव का धर्म बिगड़ जाए, जिसका न कोई कर्म, न दीन, न कोई सिस्टम, न सिद्धांत, वो न मानव है और न शैतान है। वो दोनों तरफ जाकर के दोनों पहलू बजाता है। और मंदिर में, कभी महफिल में, और दोनों जगह जाकर के पहलू बजाता है। तो
तो न इधर रहता है न उधर रहता है, उसी को भगवान विष्णु जाकर के दूसरे जन्म में जाकर के जन्म से ही अपाज बना देते हैं। उनकी बातें सुनकर के यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? चलो, तुम्हें अब जाने की बात नहीं है, तुम तो मेरे मंत्री बनने लायक हो और तुमने मेरे हृदय में जगह बनाई है और तुमने इतनी अच्छी बातें करके और यमराज जैसे को तुमने पगला लिया है, तो आप क्या नहीं कर सकते? आप कुत्ता नहीं, आप मानव से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो। इसलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम्हें 10 साल तक लगातार आप बैकुंठ में चले जाएं। आप अपने कुत्ता जो जीवन आपने व्यतीत किया है उसकी थकान उतारें और 10 साल बैकुंठ में रह करके आनंद अपना भुगतान करें और अपनी थकान उतारें। और 10 साल के बाद आप आकर के मैं तुम्हें अपना मुनीम बनाऊंगा और हमेशा हमेशा बातचीत सुनता रहूंगा, अपने पास रखूंगा, अपने सामने रखूंगा और आने जाने से तुम्हारा छुटकारा हो। बातें लाते खाएं और बातें ही बैठी खाएं। आज कुत्ते के बातों ने यमराज के भी हृदय में जगह बना ली, यमराज को पिघला दिया है। तो हे मेरे देशवासियों, हमेशा अपना एक रंगा बनो, अपने देश के धर्म के बारे में समझो और तुम नाना प्रकार से सनातनी हो और महापुरुषों के देश में आए हो। आप अपने को संभाल लीजिए और गटगटवासी जी के मुखारबिंद से अमृत वर्षे को अमृत पान करें, जिससे तुम्हारा कल्याण, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छे विचार आपके जीवन में बाहर लाएंगे, उत्साह लाएंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। देश, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज और तुम्हारा भविष्य हमेशा उजागर होगा, पनपेगा। निश्चित ही ऐसे विचार लाने से तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी, परिवार में कल्याण होगा। आर्थिक स्थिति से जो हाथ पर जोड़ते हैं 4 हाथ टूट जाती है, उसमें भी सुधार हो जाएगा। हमारी भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा बरसेगी और तुम्हारा कल्याण होगा।